Let us start our morning math assembly with loud clapping. In today's parliament, what we are going to discuss written on your board. We are going to discuss kinds of angle on the basis of rotation. In previous assembly, we discussed the kinds of angles on the basis of more than or less than one right angle or two right angle or three right angle and so on. So what kind of angles have been discussed in previous parliament on the basis of right angle as less than or more than? They are acute angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle and complete angle. If the angle is less than one right angle, then this angle is said to be an acute angle. If the angle is less than two right angle but greater than one right angle is said to be obtuse angle. And the angle less than four right angle and greater than two right angle and less than two right angle is said to be reflex angle. And the angles which is equal to four right angle is said to be complete angle. We have classified the angle on the basis of right angle this way. In this parliament, we are going to classify the angles on the basis of rotations. These five angles will be defined on the basis of rotations. We have defined these five angles on the basis of more than one right angles or more than one right angles and less than two right angles or equal to two right angles or greater than two right angles or less than four right angles. Okay? अर्थात आज की सदन में कोणों के वर्गीकरण की चर्चा हम घूर्णन के आधार पर करने जा रहे हैं। पिछले सदन में कोणों का वर्गीकरण आपने समकोण के आधार पर किया कि एक समकोण से बड़ा है कि दो समकोण से बड़ा है, चार समकोण से छोटा है या एक समकोण से बड़ा है, दो समकोण से छोटा है। इस आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण की आपने चर्चा किया। राइट एंगल तो मैं कल बताया हूं धरती पर कोई चीज ऐसी है जो सीधी खड़ी है, ना आगे की ओर झुकी है, ना पीछे की ओर झुकी है, तब कहते हैं कि राइट है। राइट का सेंस यही है। हिंदी में भी कहते हैं सम। सम के मतलब होता है संतुलन की अवस्था में ना आगे की ओर झुके हैं ना पीछे की ओर झुके हैं, तो हमारी स्थिति कैसी है? सम है। ओके? एक्चुअल कोण की दिमाग में बात तब आई जब चीज झुकी हुई होती है, तब उसके आधार पर हम लोग बातें करते हैं कि आगे की ओर झुकी है कि यस, इसलिए इसका नाम है राइट एंगल। यदि आगे की ओर झुकी हुई है तब उसको बोलते हैं अक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल। हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, छोटा। छोटा मतलब एक समकोण से छोटा। अंग्रेजी में बोलते हैं अक्यूट एंगल। कल हटा दो, क्विट लगा दो, कितना सुंदर है ना। अर्थात न्यून कोण को देखने के बाद सबके मस्तिष्क में बिना दिमाग पर बल दिए हुए कोण की अवधारणा आता है दिमाग में। लेकिन राइट एंगल के वाली स्थिति में कंफ्यूज कर सकते हो, अधिक कोण की स्थिति में कंफ्यूज हो सकता है। अब राइट एंगल अब बोलते हैं हिंदी में अधिक कोण। अधिक के मतलब क्या हुआ? ज्यादा। मतलब सम की स्थिति में आगे की ओर नहीं था, पीछे की ओर झुका हुआ था।
ये सब सेंस है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं किसके आधार पर? घूर्णन के आधार पर। अब राइट एंगल को तो परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल की परिभाषा यूनिवर्सल परिभाषा है। जितनी चीजें सीधी खड़ी है धरती पर, सब धरती के साथ क्या बनाती है? अर्थात कोई चीटी को वह धरती पर सीधी खड़ी है तो हम चीटी को उस पर चढ़ना है, हम यहाँ पर हैं तो पहले अपने सरल रेखा में आएंगे और फिर अपनी दिशाएं को बदलेंगे ऊपर की ओर और तब ऊपर की ओर आएंगे। इस स्थिति में क्या बनता है? कोण। और यह कोण कैसा है? राइट है, ना आगे की ओर झुका है ना पीछे की ओर झुका है, बिल्कुल सीधी खड़ी है। इस कारण इसे सम बोला गया। सम की मतलब संतुलन की अवस्था में जितना आगे है उतना पीछे हो, एक ही साथ, या ना आगे हो ना पीछे हो, इस स्थिति को सम की स्थिति बोलते हैं। सेंस भी यही है। आइए हम कोणों का वर्गीकरण घूर्णन के आधार पर करेंगे। तो घूर्णन के आधार पर कोणों का वर्गीकरण करने के पहले एक बार मैं फिर कोण को घूर्णन के आधार पर परिभाषित कर रहे हैं। तो कोई लाइन सेगमेंट कोई रेखाखंड अपने एक इंड पॉइंट के चारों तरफ रोटेट कर रहा हो और रोटेट करके मतलब इस तरह से घूर्णन कर रहा हो, तो यह कलम एक इंड पॉइंट के अबाउट। अब घूर्णन दो ही तरीके से हो सकता है, या तो इस दिशा में घूर रहा हो या तो इस दिशा में घूर रहा हो। जब इस दिशा में घूर रहा होगा तो घड़ी की सुइयां इसी दिशा में घूमती है, तब इस घूर्णन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यह लाइन सेगमेंट अपने एक इंड पॉइंट के बाद घूर करके इस पोजीशन में आ गया। पहले इस पोजीशन में था, अब क्या गया? इस पोजीशन में, ऐसे घूर करके आया। तब यहाँ पर कोण का निर्माण होता है कि नहीं? या कोई किरण हो या कोई लाइन सेगमेंट अपने इनिशियल पोजीशन से रोटेट करके एक सेकेंड पोजीशन में आ गया, जिसको हम लोग फाइनल पोजीशन भी कहते हैं। और यह इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जब आता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर करके, तो किसका निर्माण होता है? कोणों का। तो आज हम लोग घूर्णन के आधार पर कोणों का वर्गीकरण करेंगे। तो यह आइडिया आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि कोई भी चीज जब पोजीशन चेंज करता है, रोटेशन करने हुआ जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में आता है तो वहां पर कोण का निर्माण होता है। जैसे हम किस पोजीशन में हैं? इस पोजीशन में। अब घूर करके क्या आ गया? इस पोजीशन में। हमारा इनिशियल पोजीशन था और इनिशियल पोजीशन से इस पोजीशन में आए फाइनल पोजीशन में, तो इस दिशा में घूर करके आए, यहाँ पर क्या बना? कोण का निर्माण हुआ। ओके, ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर घूर्णन के लिए आपके सामने एक घड़ी है। इस घड़ी को मैं क्या कहूँ? क्लॉक कहूँ कि वॉच कहूँ? क्लॉक। यह वॉच नहीं है। वॉच मतलब कि हाथ में पहने जाने वाली और दीवार पर टांगे जाने वाला घड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लॉक। या तो मेरे पास एक क्लॉक है और इसमें 3 नीडल्स हैं जो समय के अलग अलग इकाइयों को दर्शाते हैं। घंटा को बताने वाला नीडल, मिनट को बताने वाला नीडल और सेकेंड को बताने वाला नीडल है। यह सभी नीडल सेंटर के चारों तरफ रोटेट करते हैं। तब इस नीडल का जो टिप होता है वह उसके जो बाउंड्री लाइन पर बराबर दूरी पर जो संख्याएं लिखी गई है उसके सामने वह पॉइंट करता है। तब वहां पर घूर्णन जब करता है तो वहां पर भी कोण का निर्माण होता है। तब कब समकोण का निर्माण होता है, कब अधिक कोण का निर्माण होता है, कब न्यून कोण का निर्माण होता है, कब प्रतिवर्ती कोण का निर्माण होता है, कब ध्रुव कोण का निर्माण होता है। इसी के बारे में हम लोग समझ उत्पन्न करने जा रहे हैं। राइट एंगल की मैं परिभाषा पहले ही बता दिया हूं। क्या बताया हूं? कि
किसी समतल को जब हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं तब प्रत्येक भाग में कोण का निर्माण होता है, और जो कोण का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्योंकि उसके दोनों किनारे, एक किनारा पर दूसरी किनारा बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है, तो उसको हम लोग आरए टेस्टर के रूप में भी यूज करेंगे। तो सब लोग आरए टेस्टर का यूज करने के लिए, मतलब राइट एंगल की जांच करने के लिए आप लोग कॉपी का जो पन्ना है उसको 4 बराबर भागों में बांटोगे, तो प्रत्येक भाग में जो बना हुआ कोण क्या बोलेंगे? राइट एंगल। अच्छा, घूर्णन की बात जो हम समझने जा रहे हैं उसमें भीम की भी अवधारणा का उपयोग होगा, तो भीमों को भी आपकी समझ नहीं है। अब देखिए जरा, ध्यान देंगे सब लोग, आपको आरए टेस्टर बना ले, लेकिन मेरी बातों पर ध्यान देते हुए देखिए, ध्यान देंगे। यह मान लो कि हमारा एक घड़ी है, और घड़ी की डायल, चाहे क्लॉक हो चाहे वो वॉच हो, नो प्रॉब्लम। या घड़ी के डायल क्या है? सर्कुलर है। क्या है? एक ऐसा इसका डायल है, सर्कुलर शेप का है, ब्रिज। अब ध्यान दो, अब इस ब्रिज को मैं 4 बराबर हिस्सों में बांट देता हूं। या ब्रिज को कितने हिस्सों बांट दिए? एक पूरा ब्रिज को एक पूर्ण बोल रहे हैं। एक पूर्ण के रूप में हमारा यह सर्कुलर डायल है। जब इसे हम 4 बराबर हिस्सों में बांटे तो प्रत्येक हिस्सों में कोण बन रहा है कि नहीं कोण बन रहा? तो ये सभी कोणों के बारे में क्या कहना है? कैसा कोण होगा? कैसा होगा? क्योंकि किसी समतल को 4 बराबर भागों में जब बांटा जाता है तो प्रत्येक में भाग में बना हुआ कोण को क्या कहते हैं? समकोण। अर्थात इस भाग को देखो, इसका किनारा, यह किनारा जो है और यह जो किनारा है, दोनों किनारे क्या है? दूसरे के ऊपर सीधी खड़ी है। चलो, तो मुझे बताइए इस डायल का 1/4 भाग इतना क्या बोलेंगे फिल्म के भाषा में? पूरा को अगर 1 बोल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? 1/4 of 1/4, यानी कि 1/4 पार्ट है। तो 1/4 पार्ट में बना हुआ कोण कितना होगा? कितना होगा? चलो अब आइए, पहले ठीक से समझिए। एक घड़ी के डायल है, और घड़ी के डायल को, ये जो सर्कुलर जो आपका डायल है उसके बाउंड्री लाइन को सबसे पहले मैं 12 बराबर भागों में बांटा। कितना भागों में बांटा? 12 बराबर भागों में। मैंने इस होल को कितना पार्ट किया? कितना पार्ट किया होल को? 12 किया, 12 भागों में बांटा। अब देखिए मार्किंग कर रहे हैं, इसको हम 1 लिखे, या 2 हो गया, या 3, या क्या हो गया? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब कितने भागों में बांटा? 12 भागों में। तो मुझे बताइए, 1 से 2 ये जो पार्ट है, ये पार्ट कितना को दर्शा रहा है? पूरा अगर 1 है तो यह पार्ट कितना को दर्शा रहा है? 1/12, 1/12 पार्ट ऑफ द होल। वेरी फाइन। अगर यहां से आप 2 पार्ट लेते हैं तो होल का कौन सा पार्ट है? कौन सा फ्रैक्शन होल का? वेरी फाइन। अब चलिए ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, यह 12 जो है अभी प्रत्येक भाग को भी 5 भागों में बांटा गया। 1, 2, 3, 4 एंड 5 सो तो 12 बड़े भागों में बांटा गया है, और कितने छोटे बराबर भागों में बांटा गया? 60 भागों। तो आप पूछेंगे सर 12 भागों में क्यों बांटा गया है, 60 भागों में क्यों बांटा गया है? आपके मस्तिष्क में ऐसा जिज्ञासा आनी चाहिए थी, खैर नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं। आप यह जानते हैं कि 12 घंटा को आप लोग क्या मानते हैं? एक दिन, माने हाफ डे।
अगर रात को शामिल करते हैं, ये तीनों पूरा रात मिलाकर अगर वन डे है तो हाफ डे कहा जाएगा। 12 घंटा क्या दर्शाता है? हाफ डे, हाफ ऑफ द डे ना, हाफ डे। चलिए ये तो 12 हो गया। और कि छोटे कितने भाग बांटे हैं? 60 भाग। अब देखिए मिनट का सुई जब 12 से चल करके और पुनः अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए, 12 पर आ जाए, तब वो कितने भाग को ट्रेवल करता है? छोटे भागों को 60। यानी कि जब यह मिनट का सुई 60 भागों को तय कर लेता है तो घंटा का सुई कितना भाग चलता है? 1 भाग। और जब सेकेंड का सुई एक पूर्ण चक्कर लगा लेता है, 60 भाग जब उसके द्वारा तय कर लिया जाता है तो मिनट के सुई के द्वारा कितना भाग चलता है? क्योंकि 60 सेकेंड क्या होता है बोलो? 1 मिनट। और 60 मिनट बराबर राइट, और 12 घंटा बराबर 1 दिन, मतलब आधा दिन, हाफ डे। और अगर 12 घंटा बराबर आ जाएगा डे का हाफ हो गया तो हाफ डे में खाली डे है ना, ठीक है। यानी कि एक बार में 12 घंटा का सुई घूम करके कितने भाग, बड़े भाग तय करके फिर इसे पोजीशन में आएगा? 12 भाग। तो हम कहेंगे कि 12 घंटा का समय व्यतीत हो गया। यह है घड़ी के डायल पर जो सुइयां हैं अलग अलग समय के इकाइयों को संकेत करती हैं, उनके मूवमेंट के आधार पर यह बता सकते हैं कि अभी कितना समय व्यतीत हुआ, अभी वर्तमान समय क्या है, इत्यादि इत्यादि। अब आइए इस बात को समझ गए। अब चलिए मैं पूछ रहा हूं फिर से, मान लो कि घंटा का सुई 12 पर है, अब 12 से घूम करके इसका पोजीशन दिया था, 12 को पॉइंट कर रहा था। उस समय घंटा के सुई 12 को पॉइंट कर रहा था, अपने 12 के पोजीशन में था, और घूम करके कहां पर आ गया? 3 पर आ गया। तो यदि 12 पर था और घूम करके 12 पर चला आता तो हम कहते हैं कि इसमें कितना रोटेशन हुआ? 1 पूर्ण घूर्णन। 12 से चल करके 12 पर आ जाए, 3 से चल करके 3 पर आ जाए, 2 से चल करके 2 पर आ जाए, तब कहते हैं कितना रोटेशन हुआ? 1 पूर्ण घूर्णन किया। ओके, अब मुझे बताइए तो 12 से चल करके जब 3 पर आ जाएगा तब मुझे बताइए 12 से चल करके जब 12 पर आता है तो उसको 1 घूर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? 1 घूर्णन। लेकिन 12 से चल करके 3 पर आया है तो 1 घूर्णन का कोई पार्ट होगा, तब बताइए कितना से घूर्णन कहेंगे? 3/12। वेरी फाइन। अब इसको चूंकि आप लोग फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाते हैं, पर बड़े पहले देखो जरा कि यह 4 जब इस सर्कुलर डायल को जब हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं तब कितना भाग हुआ रोटेट किया? जब 12 से 3 पर आया 1/4, 1/4 रोटेशन। तो मैं कहता हूं 12 से जब घंटा का सुई 3 पर आया तो कितना घूर्णन किया? कितना घूर्णन किया? 1/4 घूर्णन। और 12 से चल करके 6 पर आया तो 12 से जब 6 पर आया, 12 से 12 पर आता तो 1 घूर्णन। तो 12 से जब 6 पर आया तो यह जो सर्कुलर रीजन है, पूरे सर्कुलर रीजन का, या सर्कुलर रीजन का जो पार्ट बना, पूरे रीजन का कौन सा पार्ट है? तो हम कहेंगे घंटा का सुई जब 12 से 6 पर घूमती आती है तो कितना घूर्णन हुआ करता है? 1/2 घूर्णन। वेरी फाइन। अब मुझे बताओ कि 12 से चल करके रोटेट करके क्लॉकवाइज में हम 9 पोजीशन में आ गया, तब कितना घूर्णन किया? 3/4। वेरी फाइन। 3/4 घूर्णन और 3/4 रोटेशन बोल सकते हैं, ऐसे भी 3/4 रोटेशन। ओके, अब जब 12 से घूम करके 12 पर आ गया तब कितना घूर्णन किया? 1 घूर्णन। वेरी फाइन। ये समझ गया ना? चलिए अब मुझे बताइएगा थोड़ी सी, अगर मिनट की सुइयां 12 पर हो
8 भाग तय कर ले तो घंटा के सुई के द्वारा क्या भाग छोटा भाग चलेगा। जब मिनट के सुइया के द्वारा 60 भाग जब तय करता है तो 1 कंप्लीट रोटेशन, तो घंटा के सुई के द्वारा क्या भाग तय किया जाएगा, 1 भाग, है ना। जब 60 छोटे भाग मिनट के सुई के द्वारा तय होगा तब घंटा के द्वारा 1 छोटे भाग होगा, क्योंकि 60 मिनट को 1 पूर्ण बोलते हैं, उस पूर्ण का नाम होता है 1 घंटा, है ना। अब इस बात को आप समझ गए। चलिए अब मुझे बताइए, मैं यहां पर वही चीज रख रहा हूं, सॉरी। अब मुझे बताइए, हम 1 मिनट को मात्र दिखा रहे हैं, 12 आवर है, यह आवर है। 12 से घूर करके जब 3 पर आया तब मुझे बताइए कितना रोटेशन किया, 1/4 रोटेशन। और 1/4 रोटेशन कितने राइट एंगल, एक राइट एंगल है कि एक राइट एंगल से कम है कि ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि घूर्णन के आधार पर जब वो 1/4 रोटेशन करता है तब कितने एंगल बनते हैं, क्या बनते हैं, 1 राइट एंगल। अब मुझे बताइए, जब 12 से घूम करके सीधे 6 पर आ गया, मैंने जस्ट अपोजिट पोजीशन में हो गया, पर 12 इधर था और घूम करके इस दिशा में आ गया, मैंने दोनों किरणों से एक रेखा जाएगी, तो कितना घूर्णन किया, जब 1/2 घूर्णन किया तो 1/2 घूर्णन में यहां से जब आया यहां तक तो कितने राइट एंगल बने, तो tan के हाफ घूर्णन बराबर क्या होगा, 2 राइट एंगल। क्या होगा, 2 राइट एंगल, 2 समकोण। अब बताओ, जब यहां से घूम करके ये 9 पर आ गया, यहां से आवर है 9 पर आया कि नहीं आया, तब तो यहां पर कोण का निर्माण हुआ। चलिए कितना घूर्णन किया पहले बताइए, 3/4 रोटेशन, तो 3/4 घूर्णन में कितने राइट एंगल बने, 3 राइट एंगल बने। अब 12 से घूम करके और पूरा 12 पर आ जाए, इनिशियल पोजीशंस कोइंसाइड्स विद फाइनल पोजीशंस, तब उस स्थिति में कितना घूर्णन हुआ, 1 घूर्णन या 1 पूर्ण घूर्णन बोलेंगे, 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 घूर्णन या 1 पूर्ण घूर्णन। तो जब 1 पूर्ण घूर्णन होता है तो उसमें कितने राइट एंगल होते हैं, यस। अब आप लोग 4 राइट एंगल, इतना बात को समझ गए। चलिए अब मैं डेमो करता हूं। तो घूर्णन के आधार पर हम कोणों का वर्गीकरण करेंगे, है ना। तो कोई रे या लाइन सेगमेंट एक इंड पॉइंट के चारों तरफ रोटेट कर रहा हो, तो यदि उसके द्वारा जो घूर्णन किया जाता है 1/4 रोटेशन से कम होगा, 1/4 से उसका छोटा घूर्णन होगा, तो उस समय बने हुए कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण। जब वह रोटेशन करेगा और आधा घूर्णन से बराबर जब होगा तब उस कोण को क्या बोलेंगे, जब उसका घूर्णन आधे घूर्णन के बराबर होगा तब हम क्या बोलेंगे, ऋजु कोण या सरल कोण। लेकिन जब उसका घूर्णन आधा घूर्णन से बड़ा होगा, क्या होगा, आधा घूर्णन 1/4 घूर्णन से बड़ा होगा और आधा घूर्णन से छोटा होगा, तो उसमें जो कोण बनेगा उस कोण को क्या कहेंगे, वेरी फाइन। यदि उसका 3/4 यदि वह 2 घूर्णन से बड़ा है और आधा घूर्णन से बड़ा हो और 1 घूर्णन से क्या हो, छोटा हो, तो उसमें जो कोण सबटेंड करेगा सेंटर पर वह कौन सा कोण होगा, रिफ्लेक्स एंगल। और जब ये कंप्लीट होगा घूम करके अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा तब उस कोण कितना बनेगा, क्या बनेगा, पूर्ण कोण। यानी पूर्ण कोण बराबर कितने घूर्णन, 1 पूर्ण घूर्णन में 1 पूर्ण कोण सबटेंड होता है, 1/4 घूर्णन में
एक समकोण सबटेंड होता है, समझ ना? आधा घूर्णन में एक सरल कोण सबटेंड होता है, और बाकी अन्य कोण है इन्हीं घूर्णनों के मध्य में अगर लाई करते हैं तो उनका अलग नाम है। ओके, तो मैं लिख देता हूं न्यून कोण का कब निर्माण होता है, कितना घूर्णन होने पर? जब एक चौथाई घूर्णन से क्या हो, छोटा हो। न्यून कोण में क्या होगा, कब न्यून कोण का निर्माण होता है बोलो? जब एक चौथाई घूर्णन से क्या हो, 1/4, माने 1/4 घूर्णन से जब छोटा घूर्णन करे तब न्यून कोण बनेगा। चलो, न्यून कोण के बाद समकोण कब बनता है बोलो? जब 1/4 घूर्णन के बराबर हो। चलो, अधिक कोण कब बनता है? अधिक कोण जब 1/4 घूर्णन से क्या हो, बड़ा हो, और 1/4 घूर्णन से बड़ा हो, माने हम कहते हैं अधिक कोण जो होता है वो आधा घूर्णन से छोटा होता है, और 1/4 घूर्णन से क्या होता है, बड़ा होता है। अब चलो, प्रतिवर्ती कोण में क्या होता है, एक घूर्णन से छोटा होता है, और हाफ घूर्णन से क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, तो हाफ घूर्णन होगा तो 2 राइट एंगल, एक घूर्णन से 4 राइट एंगल, माने वह कोण जो 4 राइट एंगल से छोटा है और 2 राइट एंगल से बड़ा है उन्हें प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। अब है पूर्ण कोण, माने एक पूर्ण घूर्णन में जो बनता है उसी को बोलते हैं एक पूर्ण कोण, और एक पूर्ण कोण जब बना होगा उसमें 4 समकोण होंगे ना? इतना ही बात को ध्यान में रखना है। ओके, तो वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द एंगल ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। यदि 1/4 रोटेशन से कम रोटेशन है तो वहां एक्यूट एंगल बनेगा। यदि 1/4 रोटेशन के बराबर वह रोटेशन करता है तो वह राइट एंगल बनेगा। यदि उसका रोटेशन 1/4 रोटेशन से बड़ा हो, हाफ रोटेशन से छोटा हो, तो वहां एक्यूट एंगल बनेगा। यदि उसका रोटेशन हाफ रोटेशन से बराबर हो तो वहां पर क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा। यदि उसका रोटेशन 1 रोटेशन से कम हो और हाफ रोटेशन से बड़ा हो तो रिफ्लेक्स बनेगा। और यदि उसका रोटेशन एक पूर्ण रोटेशन से बराबर हो तो उसे क्या बनेगा, पूर्ण कोण बनेगा। इतना ही बात को ध्यान रखना है। चलिए, अब देखिए, ये तो सर्कुलर डायल नहीं, रेक्टेंगुलर शेप का है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह जो पूरा जो इसके बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन को 12 बड़े भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक भाग को 5 छोटे भागों में, अर्थात पूरे बाउंड्री लाइन को 60 छोटे भागों में बांटा गया है। यह आपके डायल में नहीं दर्शाया है ना, लेकिन सभी घड़ियां में दी रहती है ना, ताकि आप मिनट का और घंटा का गणना बिल्कुल एग्जैक्टली कर सके। लेकिन यहाँ पर यह व्यवस्था नहीं है, फिर भी इसके द्वारा हम उन सारी बातों को समझ सकते हैं। तो आपके कितने नीडल्स इसमें है? 3 नीडल्स हैं। एक है एक जो सेकंड को बताने वाला, कितना सेकंड व्यतीत होगा, एक मिनट को बताने वाला, 1 घंटा को बताने वाला। तीनों नीडल क्या है, अपने एक इन पॉइंट के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, और जब रोटेट कर रहे हैं तब यहाँ पर एंगल का निर्माण हो रहा है। पहले रोटेशन के आधार पर बताएंगे। तो वह एक फुल रोटेशन किया, 1/4 रोटेशन किया, हाफ रोटेशन किया, क्या क्या किया आप आंखों से देख करके बताना है। तब यह बताना है कि जब वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में आता है तब वह एक्यूट एंगल बनाता है कि राइट एंगल बनाता है, या ऑब्टूज एंगल बनाता है कि रिफ्लेक्स एंगल बनाता है, कि कॉम्प्लेक्स एंगल बनाता है। इन्हीं बात को जांच करना है। ओके, तो इसमें हम लोग मिनट के सुई को या घंटा के सुई को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। सेकंड के सुई हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो यहाँ पर 2 सुई को अपने दिमाग से हटा देंगे और एक सुई के रोटेशन पर आप ध्यान देंगे, तब देखना है। चलो, देखो ध्यान से, हम
देखो हमारा जो मिनट हैंड है किस पोजीशन में है? 12 के पोजीशन में। यस सर। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज अभी किधर रोटेशन कर रहा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। मैं देखो जरा यह देखो मिनट किधर घूम रहा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। बताओ क्लॉकवाइज माने घड़ी जो जिस दिशा में सुई घूमती है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो मैं क्लॉकवाइज ही घुरा रहा हूँ और जब मैं इधर घुराऊंगा तो किधर घुराऊंगा? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए वो 12 पर है। अब यह रोटेट करके 3 के पोजीशन में आ गया। जब 12 पर है और यह घूमते हुए पुनः 12 के पोजीशन में आ गया, अर्थात इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को साइड कर दिया, तो आप कहते हो कि इट हैज टेकन वन कंप्लीट रोटेशन। क्या? इट हैज कंप्लीटेड वन रोटेशन, वन फुल रोटेशन। लेकिन 12 से घूम करके कहीं भी 12 के पहले रुके तो जो रोटेशन है वह वन कंप्लीट रोटेशन का पार्ट होगा। तो भीम के भाषा में वह कौन सा पार्ट होगा? ओके, तब मैं पूछूंगा उसमें वन राइट एंगल बन रहा है कि राइट एंगल से छोटा है कि बड़ा है? चलिए पहले एक लड़का जो बताइए, उसमें बहुत सारे सवाल होंगे। आप देखिए जरा बेटा, ये 12 पर देख रहे हो ना? अब घूर कहां पर आ गया? तो बताओ क्या एक पूर्ण घूर्णन किया कि एक पूर्ण घूर्णन का कोई भाग तय किया? चलो आपको बताओ कितना घूर्णन किया? जब मिनट की सुइयां 12 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर करके 3 के पोजीशन में आता है, तो बताइए घूर्णन का कौन सा भाग कंप्लीट किया? कौन बताएगा? आओ बताओ। जब देखो इधर आ जाओ, जब मिनट हैंड की सुइयां 12 को पॉइंट कर रही है घूर करके, जब 3 को पॉइंट करने लगे, तब यह बताओ कि एक कंप्लीट रोटेशन का कितना भाग तय किया? 1/4 घूर्णन के बराबर, माने 1/4 रोटेशन। वेरी फाइन। चलो अब आओ दूसरा लड़का। पूरा देखो अभी 12 पर है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके, और यह मिनट हैंड की जो मिनट हैंड है वो 6 को पॉइंट करे, तब बताओ कि एक रोटेशन का पूरा मैं किया कि रोटेशन का कोई पार्ट कंप्लीट किया? तो रोटेशन का कितना पार्ट मैं कंप्लीट किया? कौन आंसर देगा? आज तुम तो दे ही दिया, तुम आओ। यस, जब मिनट हैंड की सुइयां 12 से घूर करके 6 के पोजीशंस में आ जाए, तो बताओ कि वन कंप्लीट रोटेशंस कितना रोटेशंस का कोई फ्रैक्शंस कंप्लीट किया? रोटेशन का कोई फ्रैक्शन कितना किया? 1/2। 1/2 माने हाफ रोटेशन। कितना किया? हाफ रोटेशन। वेरी फाइन। चलो अब देखो मिनट हैंड 12 से चला है, रोटेट कर रहा है अबाउट इट सेंटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, और नाउ इट रीचेज 9. It starts from its journey from 12 and it reaches 9 by rotating. Then what fractions of complete rotations it has? कौन बताएगा? आ जाओ। कितना रोटेशंस कंप्लीट किया? 1/3। क्या यह सही है? फिर से सुनो, आप ध्यान देंगे। आपका मिनट हैंड कहां पर है? 12 पर। अगर 12 पर पूरा चला है तो कितना रोटेशन कंप्लीट किया? एक रोटेशन। बोले वन कंप्लीट रोटेशन, एक पूर्ण घूर्णन किया। लेकिन 12 से चल करके एक 9 पर आया तो क्या एक पूर्ण घूर्णन किया? तो पूर्ण घूर्णन का कोई भाग तय किया? एक पूर्ण घूर्णन का कौन सा भाग तय किया? कौन आंसर देगा? चलो आओ। 3/4। 3/4, 3/4 रोटेशन। वेरी फाइन। चलो अब आ जाओ, आ जाओ। 12 से चल करके यदि 12 पर आ गया तब कितना रोटेशन कंप्लीट किया? राइट। तो अब मुझे बताओ
यदि 12 से चल करके 3 पर आया तो कितना रोटेशन कंप्लीट किया? 1/4 और 1/4 रोटेशन किसके बराबर होते हैं? 1/4 रोटेशन जब करता है तो कोई एंगल बनता है, एक राइट एंगल। वेरी फाइन। चलो अब मैं पूछ रहा हूं, कोई आएगा इधर? ध्यान देंगे, 12 से चल करके और 6 पर आया तो कितना रोटेशन हुआ? 1/2 रोटेशन में कितने राइट एंगल है? यस। अब चलो एक्यूट एंगल को हम डिफाइन करेंगे। द एंगल विच इज लेस देन 1/4 रोटेशन, द एंगल फॉर्म while rotations of any object, एंगल formed when anything is rotated। तो मैं कह रहा हूं कि जब इसका रोटेशन 1/4 रोटेशन से कम हो तो उस समय जो कोण बनेगा वह कोण कौन सा होगा? acute angle। चलिए वेरी फाइन। चलिए मैं बोल रहा हूं 12 पर है, 12 से घूर करके 2 पोजीशन में आ गया, तब इसका रोटेशन बताना है कि 1/4 रोटेशन, हाफ रोटेशन और एक कंप्लीट रोटेशन से तुलना करना है। तो इसका कितना रोटेशन है? 1/4 रोटेशन से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो 1/4 रोटेशन से छोटा है, तो इस समय जो एंगल बना 12 से 2 तक जाने में वह कौन सा एंगल है? acute angle। वेरी फाइन। अब मैं पूछ रहा हूं 12 से चल करके यह 5 के पोजीशंस में आया तो यहां पर जो कोण बना है कौन सा कोण है? अधिक कोण। क्यों है अधिक कोण? कारण दे। अधिक कोण होने के लिए कितने रोटेशन के मध्य होना चाहिए? 1/4 रोटेशन और हाफ रोटेशन के बीच में होना चाहिए। तो कारण क्या है? क्योंकि यह रोटेशन 1/4 रोटेशन से बड़ा है और हाफ रोटेशन से छोटा है। इस प्रकार जो एंगल बना वो क्या बना? ऑब्ट्यूज एंगल। कारण नहीं देना है ना? अब आओ चलो मैं पूछ रहा हूं 12 से 2 पर आया कौन सा एंगल बना? acute angle। क्यों एक्यूट एंगल बना? कारण दे। यहां से बोले कारण बता। 1/4 घूर्णन से छोटा है। वेरी फाइन, ताली बजाओ। क्योंकि यहाँ पर मिडिल ने 1/4 से छोटा रोटेशन किया है, इस कारण यहाँ पर कौन सा कोण बना होगा? एक्यूट एंगल। अब चलिए फिर से बताइए, 12 से घूम करके 12 से चलना शुरू होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके और 4 पोजीशंस पर आ गया, तब इस समय बना हुआ कोण कैसा होगा और कारण बताएंगे कि उस कोण को क्यों आप लोग ऐसा बोल रहे हैं। आओ बताओ। तो 12 से जब इसकी मिनट हैंड घूम करके 4 पर आती है तो मुझे बताओ कोई कोण बनता है ना? किस प्रकार कोण बनता है? obtuse angle। ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों? कारण बताओ। क्योंकि 1/4 रोटेशन से बड़ा और हाफ रोटेशन से छोटा है। वेरी फाइन, ताली बजाओ। क्योंकि जब 12 से 4 पर आती है तो यह 1/4 रोटेशन से बड़ा है और हाफ रोटेशन से क्या है? छोटा है। तो वह एंगल कोई रे अगर चारों तरफ रोटेट कर रहा हो तो वह एंगल जो 1/4 रोटेशन से बड़ा हो और हाफ रोटेशन से छोटा हो तो वहां कौन सा एंगल बनता है? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक। अब आइए तीसरा प्रश्न का उत्तर कौन देगा? और आगे अब 12 से घूम करके 6 पर आ गया तो कौन सा कोण बना और उसे आप क्यों कह रहे हैं कि वही कोण बना? कौन कारण देगा? कौन कारण देगा? 12 से 6 के बीच में 12 से 6 तक आया, 12 से स्टार्ट किया 6 पर पहुंचा तो यहां पर रोटेशन में एंगल जो बना वह कौन सा एंगल है? बताओ। सरल कोण। क्यों सरल कोण कर रहे हैं? क्योंकि 1/2 रोटेशन कंप्लीट किया। वेरी फाइन। हाफ रोटेशन जब कंप्लीट करता है तो क्या बनता है? स्ट्रेट एंगल। वेरी नाइस। अब फिर देखेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे पीछे वाले पे। यह 12 पर है ना? अब 12 से चल करके 8 के पोजीशन में आ गया तो यहां पर जो कोण बना है कौन सा कोण बना है और जस्टिफाई करना है आपके अपने उत्तर को। चलो तुम तो एक हो, और कोई एनीवन ऑफ यू?
चलो बताओ, 12 से चल करके जब 8 पर आया तो यहाँ पर कौन सा कोण बना? प्रतिवर्ती कोण। क्यों? अपने उत्तर को जस्टिफाई करो। क्योंकि 1/2 से बड़ा है और 1 पूर्ण से छोटा है। वेरी बात, माने 1 पूर्ण घूर्णन से छोटा है और आधा घूर्णन से क्या है? इसलिए यहाँ पर ऐसे जो भी कोण बनेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। वेरी फाइन। अब चलो सेकेंड क्वेश्चन। आइए अब देखिए, एक और ध्यान देने वाली बात है कि यह 12 भाग में कहीं से शुरू करे और 3 भाग अगर एडवांस करता है तो हमेशा क्या कोण बनता है? 6 भाग वहां से चलेगा तो क्या बनेगा? बीजु कोण। है ना? 9 भाग चलेगा वहां से तो क्या बनेगा? रिफ्लेक्शन। और 12 भाग वहां से चलेगा तो क्या बनेगा? अब आइए जरा, कौन बताएगा? यहाँ आओ। अभी मिनट हैंड कहां पर है? 10। और 10 से घूर करके कहां पर आ गया? 10 से घूर करके 1 पर आ गया। तब कितना रोटेशन कंप्लीट किया? आओ बताओ। 1/4 घूर्णन। वेरी फाइन, 1/4 रोटेशन। जब 10 पर से चल करके 10 पर पहुंच जाता तब में 1 रोटेशन होता। तो यहां से तुलना करना है, कितना रोटेशन कंप्लीट किया? चलो 10 से घूम करके 4 पर आ गया तो कितना रोटेशन कंप्लीट किया? हाफ रोटेशन। वेरी फाइन। अब चलिए मैं कहीं से क्वेश्चन कर सकता हूं। चलिए अभी आपका मिनट हैंड 10 पर है और 10 से घूर करके 12 पर आया क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, तो यहाँ पर जो एंगल बना वो कौन सा एंगल है? 1/4 से छोटा। तो क्या उस एंगल का क्या कहते हैं? एंगल। यस, न्यू कोण सबटेंड किया। क्या किया? आप लोग फटाफट बोलेंगे। अब बोलेंगे सही, देखिए 2 पर है और 2 से घूर के 5 पर आ गया तो कौन सा कोण बनाया? समकोण। अगर 6 पर है, 6 से घूर के 9 पर आ गया तो कौन सा? 9 से घूर के 12 पर आ गया तो कौन सा? 12 से घूर करके 3 पर आ गया। अब देखिए, तो 12 से घूर करके 3 पर आया तो 1 राइट एंगल, 3 से घूर करके 6 पर आया तो क्या हुआ? 2 राइट एंगल, 6 से घूर के 9 पर आया तो 3 राइट एंगल और पूरा 12 पर चला गया तो 4 राइट एंगल। अर्थात कोई जब एक कंप्लीट रोटेशन होता है तब वहां पर 4 राइट एंगल बनते हैं। अंडरस्टैंड? तो आज के इस सदन में हम लोगों ने कोणों के जो 5 प्रकार है उन प्रकारों का वर्गीकरण घूर्णन के आधार पर किया। तो कोई व्यक्ति यदि आधा घूर्णन करता हो तब कितना कोण बनता है? तो कितने समकोण के बराबर बनता है कोण? 1/2। जब आधा घूर्णन करते हैं तो कितने समकोण बनते हैं वहां पर? 2 समकोण। तो आधा घूर्णन बराबर कितने समकोण? 2 समकोण। एक घूर्णन में कितने समकोण? एक घूर्णन में 4 समकोण। 1/4 घूर्णन में कितने समकोण? 2/4 घूर्णन में कितने समकोण? 3/4 घूर्णन में कितने समकोण? और 4/4 घूर्णन में कितने समकोण? फिर बोलोगे वह कोण जो 1/4 घूर्णन से छोटा हो, जोर से बोलोगे, उसे क्या कहेंगे? वह कोण जो 1/4 घूर्णन से छोटा हो उसे क्या बोलेंगे? वह कोण जो 1/4 घूर्णन के बराबर है उसे क्या कहेंगे? वह कोण जो 1/4 घूर्णन से बड़ा है लेकिन आधा घूर्णन से छोटा है उसे क्या कहेंगे? वह कोण जो आधा घूर्णन के बराबर है उसे क्या कहेंगे? आधा घूर्णन के बराबर है। वेरी फाइन। और वह कोण जो आधा घूर्णन से बड़ा है, घूर्णन से छोटा है उसे क्या बोलेंगे? और वह कोण जो 1 घूर्णन के बराबर है उसे क्या बोलेंगे? 1 कंप्लीट एंगल। तो आज इन्हीं बात के साथ आज की सदन यही पर स्थगित होती है। हमने इस सदन में कोणों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा घूर्णन के आधार पर किया और हमने बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सोचा
और हमारी भागीदारी बहुत सक्रिय रही। इन्हीं सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले सदन में कोणों के मापन के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर दो कोण है तो दोनों कोणों का साइज अलग अलग है, एक का साइज दूसरे से कितना ज्यादा है। ऐसे अगर हमारे पास प्रश्न होंगे, इन प्रश्न का उत्तर के लिए हमें कोणों की मापन की जानकारी होना आवश्यक है। थैंक यू।